बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर हर प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल के दो सबसे ताकतवर जानवर थे, शेर राजा और बाघ बलवंत। शेर राजा और बाघ बलवंत के बीच एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानते थे और दोनों की कोशिश थी कि वे जंगल में सबसे बड़ा राजा बने। एक दिन जंगल में खाने की कमी हो गई। हिरन, खरगोश और दूसरे छोटे जानवर कम होते जा रहे थे, जिससे शेर और बाघ दोनों को खाने की परेशानी होने लगी। शेर और बाघ दोनों ही बहुत भूखे थे और दोनों को ही किसी अच्छे शिकार की तलाश थी। एक दिन दोनों ने एक ही जगह पर एक मोटे ताजे हिरन को घास चरते देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि शिकार के लिए एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। शेर ने गरजते हुए कहा, यह शिकार मेरा है क्योंकि मैं जंगल का असली राजा हूँ। बाघ ने भी गर्जना की और बोला, जंगल का सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, इसलिए यह शिकार मेरा होना चाहिए। दोनों में बहस बढ़ गई और वे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। उनकी तेज गर्जनाओं से पूरा जंगल गूंज उठा और सभी जानवर डर कर इधर उधर भागकर छुप गए। लेकिन तभी पास में ही खड़ी एक लोमड़ी आई और दोनों को रोकते हुए कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? इस तरह से तो तुम दोनों ही घायल हो जाओगे और शायद हिरन भी भाग जाएगा। तुम दोनों ही बताओ, लड़ने से आज तक किसका भला हुआ है? शेर और बाघ ने सोचा कि लोमड़ी की बात में कुछ सच्चाई है। उन्होंने लोमड़ी से पूछा। तो लोमड़ी तुम ही बताओ, अब क्या किया जाए? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना शिकार को आधा आधा बांट ले। इस तरह तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाएगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। शेर और बाघ को लोमड़ी का यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने हिरन का शिकार किया और उसे आधा आधा बांट लिया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और पेट भर गया। शेर और बाघ दोनों ने महसूस किया कि आपसी झगड़े से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर काम करने से ही सबका फायदा होता है। उस दिन के बाद से शेर और बाघ अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में शांति से रहने लगे। उन्होंने मिलजुल कर जंगल की सुरक्षा का जिम्मा उठाया और सभी जानवरों का भी ध्यान रखा। सभी जानवर उनसे खुश रहते और उनके बीच आपसी समझदारी देखकर प्रेरणा लेते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी झगड़े से नुकसान ही होता है। यदि हम मिलजुल कर काम करें तो कठिन से कठिन समस्या का हल भी आसानी से निकल सकता है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।